Hello everyone, welcome to my channel and we are learning here spoken English with grammar. Today we get started with this quotation, only the educated are free. केवल शिक्षित व्यक्ति ही स्वतंत्र होता है. Now today we will learn here present indefinite tense या simple present tense. ये वो टेंस है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा बातचीत की आवश्यकता होती है. वेन एवर वी मीट सम पर्सन एंड वी रेज आर क्वेश्चन एंड वी वांट टू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, हम उससे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या उसके बारे में कुछ हम नॉलेज चाहते हैं. जैसे आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, कब सोते हो, कब उठते हो, स्कूल कब जाते हो, ऑफिस कब जाते हो, ये काम कैसे करते हो, वो काम कैसे करते हो, आपको इसे कैसा लगता है. लाइक दिस एवरी सेंटेंस इज बेस्ड हेयर विथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस हेयर वेन एवर वी मेक अ कन्वर्सेशन इन इंग्लिश. अंग्रेज़ी में हमारे कन्वर्सेशन करने के लिए ये टेंस हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है. और आज ही इस वीडियो में मैं आपसे चाहूँगा कि वीडियो आप पूरा देखें और आज मैं आपको कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने वाला हूँ एंड यू विल बी एबल टू फॉर्म सेंटेंसेस हेयर. और आज ही आप इस सेंटेंस को बनाने के काबिल होने वाले हैं. इसमें ख़ास चीज़ क्या है, ऐसी कौन सी इसमें विशेषता है जो इसी टेंस में है और अन्य किसी टेंस में नहीं होती, तो वो हम सीखेंगे. और उसके बाद हम फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस सीखेंगे. फिर हम सीखेंगे कि कैसे हम प्रश्न करें और कैसे हम उसका आंसर दें. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपको एक वर्ड के फेमिलियर करने का, उसकी पहचान बताने का, जिसका जिक्र हमने इस टेंस में किया था. इसके बगैर तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बना ही नहीं सकते और हम इसको समझ भी नहीं पाएंगे. यह है लिखा है नंबर. नंबर यानी वचन. जब से हमने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया होता है तब से हम इसको पढ़ते हैं कि ये नंबर, इसका हिंदी में अर्थ होता है वचन. और ये जो नंबर है ये दो तरह के होते हैं. एक को हम कहते हैं सिंगुलर नंबर और दूसरे को हम कहते हैं प्लूरल नंबर. सिंगुलर नंबर, इसे हिंदी में कहा जाता है एक वचन. ये हमें एक के होने का एहसास दिलाता है, यानी इंडिविजुअल, ओनली वन. और प्लूरल नंबर नाम से जाहिर हो रहा है हिंदी के, बहु यानी एक से ज्यादा, बहुवचन, यानी जब एक से ज्यादा की बात होगी तो वो बहुवचन होता है. और ये जो नंबर होते हैं, हमने ये भी लर्न किया है कि ये हमेशा नाउन के लिए ज्यादा हम यूज करते हैं. जैसे यहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए. हाउस, हाउसेज, यानी मकान, और बहुत ज़्यादा मकान के लिए उसमें एस लग जाएगा. इसको लगाने के लिए बहुत रूल है अलग अलग. जब कभी हम केवल नंबर की बात करेंगे तब हम आपको इसको डिटेल बताएंगे. आज तो हम आपको केवल ये बताना चाहते हैं कि हम आगे जो वर्ब सीखने वाले हैं सिंगुलर या प्लूरल नंबर की, उसको हम सीखने के लिए नंबर का सिर्फ हम इनिशियल यानी एक प्रारंभिक ज्ञान हम ले रहे हैं. ज़्यादा हम डिटेल में नंबर की नहीं जा रहे हैं. आज हमें समझना है कि नाउन एक वचन बहुवचन क्या होता है और वर्ब एक वचन बहुवचन क्या होता है. बस इतनी चीज़ों पर ही हम कंसंट्रेट करेंगे आज. इससे ज़्यादा हमें कहीं दाएं बाएं नहीं देखना है. तो सबसे पहले हम समझेंगे नाउन के बारे में. जब एक बात की जाती है, पेन पेन्स, चौक चॉक्स, चेयर चेयर्स, डोर डोर्स, विंडो विंडोज, यानी एक खिड़की विंडो और बहुत ज़्यादा खिड़कियां खिड़कियां विंडोज, दरवाज़ा डोर, दरवाजे डोर्स. इसी तरह से हमने देखा एक मकान के लिए हाउस, बहुत ज़्यादा मकान के लिए हाउसेज. चेहरा, एक चेहरा के लिए फेस, बहुत सारे चेहरों के लिए फेसेस. बॉडी, एक शरीर के लिए बॉडी और बहुत ज़्यादा शरीर के लिए बॉडीज. लेडी, एक भद्र महिला, एक अच्छी महिला,
सज्जन महिला के लिए हम लेडी यूज करते हैं, और इसमें बहुवचन होगा लेडीज। और इसी तरह से सिटी यानी एक शहर, और सिटीज यानी बहुत शहर। तो उम्मीद है कि नाउन का एक वचन और बहुवचन आपने पूरी तरह से समझ लिया होगा। और बेशुमार एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, बॉक्स बॉक्सेस, कैप कैप्सेस, मोबाइल मोबाइल्स, टेबल टेबल्स, फैन फैन फैंस। इस घर में जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं या जिस रूम में आप हैं वहाँ जितनी भी चीज़ें आपको दिखा रही है, नाउन क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नाउन? नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। हमने आपने चाइल्डहुड से ये डेफिनेशन याद की है, नाउन इज़ द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। यानी प्लेस यानी स्थान, पर्सन यानी व्यक्ति, और थिंग यानी चीज़ें। इनको ही हम नाउन कहते हैं। और जब हम इसको प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं, बहुवचन में बनाते हैं, तो SES या IES लगा देते हैं। और कुछ में और भी परिवर्तन होते हैं, जैसे ऑक्स का ऑक्सन होता है। तो ये कुछ अपवाद भी होते हैं कि उनको कैसे प्लूरल फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो आज हमने ये सीखा कि नाउन का एक वचन और बहुवचन होता है। अब यहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने इन चीज़ों को कभी आपने आपस में मिला दिया था कि नाउन और वर्ब क्या होती है। अब आज आप सीखने वाले हैं कि जिस तरह से नाउन एक वचन और बहुवचन यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होता है, ठीक उसी तरह से वर्ब भी एक वचन और बहुवचन यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होती है। ध्यान दीजिएगा इस पर। जिस तरह से नाउन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में होता है, नाउन यानी संज्ञा यानी नेमिंग वर्ड्स यानी चीज़ों के नाम, यानी शहर यानी व्यक्ति, यानी गांव यानी वस्तुएं, जो भी है वो एक वचन बहुवचन तो होती हैं, लेकिन हमारी वर्ब आना जाना, खाना पीना, रहना सोना, उठना बैठना, बताना, बातचीत करना, बोलना, आगे बढ़ना, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जिसमें ना आता है, ध्यान रखिएगा, पसीना छोड़कर जिसमें भी ना आता है वो हमारी वर्ब्स होती हैं, और वर्ब भी एक वचन और बहुवचन होती है। बाय यानी खरीदना। अगर ये, अब इसमें फर्क देखिए आप दोनों में, मैंने इसलिए यहां पर लिखा है आपको कि नाउन जो है हमेशा अपना ओरिजिनल रूप जो है वो एक वचन में लेता है, सिंगुलर नंबर में। देखिए, हाउस, फेस, बॉडी, लेडी, सिटी, जो मैंने यहां एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनको हमने प्लूरल बनाया है अलग अलग इनके रूल्स का इस्तेमाल करके। कभी एस लगा दिया, कभी आवश्यकता अनुसार ES लगा दिया, कभी आवश्यकता अनुसार IES लगाया। कैसे? हाउस में केवल S लगाया तो हाउसेज हो गया, फेस में केवल S लगाया तो फेसेस हो गया, बॉडी में Y को यहां से रिमूव किया, हटाया, और उसकी जगह IES लगाया, बॉडीज लगाकर इसको हमने प्लूरल नंबर बनाया। इसी तरह से लेडी का लेडीज, Y हटाकर IES लगाया और इसको प्लूरल नंबर बनाया। इसी तरह से सिटी में भी Y को रिमूव किया और उसके स्थान पर IES लगाकर हमने इसे बहुवचन बनाया। नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर नंबर में होता है, उसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार प्लूरल नंबर में बनाते हैं या चेंज करते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत, इसके उलट, इसके अपोजिट होती है वर्ब। वर्ब अपने मूल रूप में, ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होती है, उसे सिंगुलर बनाया जाता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नाउन्स एंड प्रोनाउंस, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। नाउन और वर्ब के सिंगुलर और प्लूरल नंबर में यही फर्क है कि नाउन अपने ओरिजिनल रूप में एक वचन होता है, उसे हम नियमानुसार बहुवचन बनाते हैं, लेकिन वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल फॉर्म में होती है, उसे हम सिंगुलर नंबर बनाते हैं बस। और केवल ये वर्ब का सिंगुलर नंबर सिर्फ और सिर्फ एक टेंस में यूज होता है, और वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बाकी इसकी चर्चा कहीं नहीं होगी
कि वर्ब का एक वचन लगाना है, आपको बहुवचन लगाना है, कहीं और किसी टेंस में इसकी चर्चा नहीं है। मूल रूप का प्रयोग केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। आप ये याद रख लें, ये सारी की सारी बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये सारे के सारे नियम हैं। इनको हम नंबर वाइज भी नोट कर सकते हैं कि भाई किस तरह से हमारी वर्ब्स बन रही है, एक वचन बहुवचन, और कैसे इनके रूल, इनको यूज किया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये मैंने आपको प्रारंभ में पहले बता दिया कि वर्ब भी एक वचन और बहुवचन होती है। अब इसका प्रयोग कैसा होगा ये देखना है कि कहां हम वर्ब के एक वचन का प्रयोग करेंगे और कहां हम वर्ब के बहुवचन का प्रयोग करेंगे। दोनों चीजें सुन लीजिए इन इंग्लिश, कहां हम वर्ब के सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे और कहां हम वर्ब के प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। एक बार हमारे जहन में अगर ये बात बैठ गई तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में हमसे कभी गलती नहीं हो सकती। वी विल नेवर कमिट मिस्टेक्स if we learn how to change into singular form and plural form. Now look at here, that is the sentence here, present indefinite tense या simple present tense। नाम इसके दो हैं और काम इसका एक है। तो यहां देखा हमने ये सारे के सारे हमने यहां पर सब्जेक्ट लिखे रखे हैं, देखिए। और ये जो है किस फार्मूले को फॉलो करेगा, ये इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, इसमें आवश्यकता अनुसार एस, ईएस या आईईएस लगेगा और उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट लगेगा। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला हुआ। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट। अब देखिए ये मैंने जो वर्ब का, ये जो आपको एक यहां पे दिख रहा हुआ फर्स्ट, यानी वर्ब का पहला रूप, और ये जो लगा हुआ एस, ईएस या आईएस क्यों लगा है, ये वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए लगा है। क्योंकि हर वर्ब अपने मूल रूप में क्या होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है, बहुवचन होती है, उसको हम सिंगुलर बनाते हैं। और सिंगुलर कब बनाते हैं, आइए यही देखते हैं हम यहां पर। मैं जाता हूं, अब यहां पर मैं के जो है हमारा सब्जेक्ट है वो मैं है, तो मैं के लिए हमने सेंटेंस क्या लिया, मैं का लिए हम क्या लेते हैं, आई, और जाने के लिए वर्ब होती है गो। तो आपने यहां देखा मैं जाता हूं, आई गो। इसके बाद में देखिए यू, तुम जाते हो, यू गो। हम जाते हैं, वी गो। वे जाते हैं, दे गो। बॉयज, लड़के जाते हैं, बॉयज गो। लड़कियां जाती हैं, गर्ल्स गो। यानी आई का यहां पर इस्तेमाल भर एक्सेप्शन है, अपवाद है। आई तो खाली एक ही वो व्यक्ति होता है, लेकिन आई के साथ जो वर्ब आती है उसका जो सरोकार है वो प्लूरल वर्ब के साथ होता है। यानी आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ में, और बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, जो भी चिल्ड्रन, जो भी हमारे प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे इसके साथ लिए जाते हैं। तो ये देखिएगा हमने यहां पर सेंटेंसेस लिया, आई गो, यू गो, वी गो, दे गो, बॉयज गो। और ये जो ता हूं इसकी पहचान है जो है प्रेजेंट की, और ये ता जो है ये बताता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आगे देखिए बाय यानी होता है खरीदना। अब इसके साथ आप सब्जेक्ट बनाते जाइए। आप देखिएगा वो मैंने लिखा हुआ है यहां पर, देखिए ये सेंटेंस है, आई के साथ अब हम बाय वर्ब ले रहे हैं, कोई भी वर्ब ले सकते हैं। मैं खरीदता हूं, तुम खरीदते हो। दे का अर्थ होता है वे, बहुवचन के लिए, वे खरीदते हैं। लड़के खरीदते हैं, लड़कियां खरीदती हैं। अब यहां वर्ब आप बेशुमार ले सकते हैं, लेकिन इनके साथ में ये जो वर्ब है ओरिजिनल फॉर्म में आ रही है, और ये जो वर्ब है यह बहुवचन है। अब इसमें और भी लिखा है, जैसे मैं पतंग बनाता हूं, तो ये हो जाएगा आई मेक अ काइट। वह, तुम पतंग बनाते हो, यू मेक अ काइट। हम पतंग बनाते हैं, वी मेक अ काइट। ये जितने बॉयज मेक अ काइट, लड़के पतंग बनाते हैं, लड़कियां पतंग बनाती हैं। गर्ल्स मेक
अब यहां देखिएगा मेक, क्योंकि गर्ल्स जो है वो प्लूरल, तो ये जो वर्ब है ये प्लूरल फॉर्म में है। इसमें यू भी प्लूरल के साथ प्लूरल, वी प्लूरल, गो प्लूरल, दे प्लूरल, गो प्लूरल, या तो ये प्लूरल तो ये प्लूरल, यानी सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। आई यहां पर अपवाद है, एक्सेप्शन है। अंग्रेजी में रूल से ज्यादा, नियमों से ज्यादा एक्सेप्शन हुआ करते हैं, अपवाद हुआ करते हैं। अब ये देखिए यहां पर मैं जाता हूं, तुम जाते हो, वह जाता है, वे जाते हैं, लड़के जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, ये हमने सेंटेंस बनाया। इसकी प्रैक्टिस हमें बार बार करनी होगी। अब लीजिए कोई भी शर्त लीजिए, मैं सुबह 7 बजे सोकर उठता हूं, आई वेक अप एट 7 o'clock। मैं स्कूल 10 बजे जाता हूं, आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock। तो ये यहां पर हम अपना टाइम बताते हैं। मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल रेगुलरली, या डेली, एवरीडे, कुछ भी दिन लगाकर, लेकिन ये सेंटेंस यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। ये जो हमने बताया है सब्जेक्ट, तो ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। चाहे किसी भी तरह का आप यहां पे सब्जेक्ट ले लें, केवल स्थितियां बदलेंगी वर्ब की। वर्ब में या तो उसके आवश्यकता अनुसार एस या ईएस या आईएस लगेगा अथवा नहीं लगेगा। वर्ब प्लूरल फॉर्म में है तो नहीं लगेगा, सिंगुलर नंबर है तो लगेगा। अ बॉयज के साथ लगेगा, अ गर्ल के साथ लगेगा, मोहन, सोहन, सीता, गीता, किसी भी व्यक्ति का एक का अगर नाम आता है तो वर्ब में एस या ईएस या आईईएस लगेगा। लेकिन यहां देखिएगा यहां पर हमने इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब ये देखिएगा ही गोज, ये वर्ब को सिंगुलर बनाया गया क्योंकि यहां पर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, यानी एक वचन का कर्ता तो एक वचन की क्रिया। देखिए स्टूडेंट्स जो है कुछ लर्निंग ट्रिक्स अपने आप में वो निकाल लेते हैं। भाई याद करना है हमें, बहुवचन का सब्जेक्ट, बहुवचन की क्रिया, बहुवचन का सब्जेक्ट, बहुवचन की क्रिया, एक वचन का सब्जेक्ट, एक वचन की क्रिया। अगर हम इसको याद कर लेते हैं या इतना समझ लेते हैं, हमारी ट्रिक्स चाहे कुछ भी हो, अगर हम उसको एक बार रख लेंगे तो फिर हमसे कभी भी गलतियां नहीं होंगी। हम ही गो टू स्कूल नहीं लगाएंगे। ही गो टू स्कूल लगाए तो क्या गलती हो गई? ही जो है वो एक वचन हुआ और गो बहुवचन हुआ, तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ में एक वचन की क्रिया ही तो आएगी, बहुवचन की क्रिया नहीं आएगी। और जैसा कि हमने बता दिया आपको पहले, जो समझाया आपको यहां पर नाउन में, कि ये जो नाउन है अपने आप में हमेशा एक वचन में होता है, इसे बहुवचन बनाया जाता है। ये देखिए ये नाउन लिखा हुआ है, वर्ब का ये मूल रूप लिखा है, एक वचन होता है, इसको बहुवचन बनाते हैं। लेकिन वर्ब में ठीक इसका उल्टा होता है, हर वर्ब अपने बहुवचन में होती है, उसे एक वचन में बनाया जाता है। तो वो फॉलो करते हैं नियम यहां कि जितने भी हमारे प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हैं तो प्लूरल नंबर की वर्ब, और सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो सिंगुलर नंबर की सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर की वर्ब। अब देखिए यहां जो हमने ये जो गो के बाद ईएस लगाया है, तो ये जो वर्ब की डिमांड है उसके अनुसार होगा। कुछ वर्ब में केवल एस लगाकर काम चल जाता है, जैसे हमने यहां लगाया बाय यानी खरीदना, तो बायज हो गया। कुछ में ईएस भी लगता है। अब अगर मान लीजिए फ्लाई यानी उड़ना होगा, वह उड़ता है, ही फ्लाइज, वह उड़ती है, शी फ्लाइज, मोहन उड़ता है, मोहन फ्लाइज, यानी वहां पर एक वचन सब्जेक्ट के लिए हमें वर्ब भी एक वचन यानी सिंगुलर नंबर लाना होगा। बस इतना ही है इसमें, और बाकी जो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस है, वो इस स्ट्रक्चर के तहत होने वाला है। यानी सब्जेक्ट लगाएंगे आप, इसके बाद फिर वर्ब आएगा और उसके बाद में फिर ये ऑब्जेक्ट आने वाला है। इतना अगर हम कर रहे हैं तो हमसे कभी भी इसमें गलतियां नहीं होने वाली हैं। तो अब ये जो है आप पूरी तरह से समझ लिए इसको कि किस तरह से ये सेंटेंस यहां पर होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस हम बहुत सारे बना सकते हैं। यहां पर कुछ पॉजिटिव सेंटेंस हम आपको बताते हैं और उसके बाद में बताएंगे आपको हमको नेगेटिव में किस तरह से चेंज किया जाएगा। चलिए ये एग्जाम्पल के जरिए आपको फौरन समझ में आने वाला है कि हम किस तरह से ये सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। आई ईट एन एप्पल डेली। एप्पल, देखिए मैंने जो यहां कहा है
वो कहा है एप्पल। एप्पल, अब इसको समझ लीजिएगा, ये जो वर्ड है अंग्रेजी में, मैंने आपसे कहा था कि कुछ चीज़ें अगर ऐसी भी आएंगी जो बीच में आपसे जिनकी चर्चा करना ज़रूरी होगी तो मैं वो आपको बताता चलूँगा। ये हमने यहाँ पर इसको बोला एप्पल, एप्पल नहीं बोलना है। असल में होता ये है कि क्योंकि हम हिंदी नेटिव स्पीकर्स हैं और हर एक चीज़ का हमारे यहाँ एग्जाम्पल ये होता है कि हम उसको शब्दों के लिखे अनुसार पढ़ते हैं। जहाँ कहीं भी हम डबल कंसोनेंट देखते हैं हम दोनों का ही उसमें उच्चारण करते हैं, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। जैसे एप्पल इज रॉन्ग, एप्पल यानी सिंगुलर पी का ही आपको यूज करना है। जैसे बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, नॉट हैप्पी, इट इज नॉट हैप्पी। इलीगल, इलीगल नहीं होता, ILLIGAL होता है। इलीगल तो इलीगल, इलीगल नहीं होता, वो लीगल ही होता है, LEGAL, लीगल। अगर उसका उल्टा होता है तो आइल लगा देते हैं तो वो इलीगल हो जाता है, तो हम यहां कहते हैं इलीगल। इट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हियर, ये गलत उच्चारण है कि अगर कहीं डबल कंसोनेंट आए तो हम दोनों कंसोनेंट का उच्चारण करें, ये गलत है। एप्पल नहीं कहना है, एप्पल कहना है। हैप्पी नहीं कहना है, हैप्पी कहना है। तो ये एक वर्ड यहाँ पर आया, बीच में कभी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी तो अगर हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो आई ईट एन एप्पल, ये जो आई है ये देखिए ये बहुवचन की तरह व्यवहार कर रहा है। यहाँ पर यू प्लूरल फॉर्म, वी प्लूरल फॉर्म, दे प्लूरल फॉर्म में है, और बॉयज़, गर्ल्स, टीचर्स, चिल्ड्रन, बेशुमार जितने भी चाहे सब्जेक्ट्स ले लें, ये सारे के सारे प्लूरल फॉर्म में हैं। और जाहिर है हमने आपको बताया है कि अगर प्लूरल फॉर्म होगी तो प्लूरल वर्ब होगी, और वर्ब ओरिजिनली अपने प्लूरल फॉर्म में ही होती है। ये पिछला हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये जो ईट है ये ओरिजिनल फॉर्म में है, इसलिए बहुवचन है ये। तो आई एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसका अर्थ मैं होता है, लेकिन इसके साथ बहुवचन की क्रिया ही आती है। आई ईट एन एप्पल डेली, मैं रोज एक आम खाता हूं। तो ये सेंटेंस बनाने का हमारा अंदाज हो गया। और इस तरह से यू ईट एन एप्पल डेली, वी ईट एन एप्पल डेली, दे ईट, बॉयज ईट, गर्ल्स ईट। ठीक, इसके बाद जब ये हमारा सिंगुलर नंबर आया तो हमने जैसा आपको बताया था कि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर की वर्ब। तो यहां क्या होगा, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर की वर्ब। ही सिंगुलर नंबर, वर्ब भी सिंगुलर। फर्क क्या है, यहां सिंगुलर वर्ब को बनाया जाता है SES या IES लगाकर उसकी आवश्यकता अनुसार। ये जो मैं ऐड कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं आवश्यकता अनुसार, तो ये मान के चलें कि हर एक वर्ब में अलग अलग तरह से उन्हें सिंगुलर फॉर्म में बनाया जाता है। किसी में केवल S लगने से काम चल जाता है, किसी में ES लगता है, और किसी में IES। इसलिए ये जो फार्मूला है यहाँ पर ये तीन चीज़ों का उल्लेख करते हैं, यानी बल्कि ये जो है कॉमा नहीं है, ये केवल ऑब्लिग है। ऑब्लिग यानी या तो S लगाएं, या ES लगाएं, या IES लगाएं। तो इस तरह ये सेंटेंस हमने देखा, हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया, आई ईट एन एप्पल। मैं फिल्म देखता हूं, आई वॉच मूवीज। वे फिल्म देखते हैं तो दे वॉच। इन सब के साथ में वॉच वर्ब का यूज किया जाएगा। इसी तरह से प्ले वर्ब यूज करना है, प्ले, आई प्ले हॉकी, यू प्ले हॉकी, दे प्ले हॉकी, बॉयज प्ले हॉकी, गर्ल्स प्ले हॉकी। तो ये हमने देखा कि इसमें कहीं भी एस नहीं लगा है, क्योंकि ये सारी वर्ब प्लूरल फॉर्म में है, और हमारे पास जो सब्जेक्ट है ये भी प्लूरल फॉर्म में है। दे लर्न इंग्लिश, यहां कोई भी वर्ब लिख लें आप, लर्न लिख लें। आई लर्न इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश, दे लर्न इंग्लिश, बॉयज लर्न इंग्लिश, गर्ल्स लर्न इंग्लिश। इस तरह से कोई वर्ड लिख लें, राइट लिख लें हम। कोई भी वर्ब लिखेंगे ये वर्ब अपने आप में प्लूरल फॉर्म में होती है, लेकिन इन्हीं वर्ब को जब यहां यूज करेंगे हम तो इसमें इनकी आवश्यकता के अनुसार SES या IES लगता चला जाएगा। जैसे यहां पर हमने लगाया वॉच,
तो ये हो जाएगा वॉच। इसी तरह से हो जाएगा प्ले तो हो जाएगा प्लेज, हो जाएगा लर्न तो हो जाएगा लर्न्स, और राइट का हो जाएगा राइट्स। तो ये इस तरह से सेंटेंसेस को हम देखेंगे कि किस तरह से ये सेंटेंस जो होता है वो हमारा सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अब यही हम आपको इसका नेगेटिव बनाना बता देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ था। नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद एस या आई ई एस या आई ई एस के पहले हमारी दो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ लगती हैं, या तो डू आएगा या तो डज आएगा, और इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस। ये देखिएगा नेगेटिव यानी नकारात्मक। अब ये बहुत आसान है इसको बनाना। आई ईट एन एप्पल, इसका नेगेटिव क्या होगा। अब जहां भी देख लें वर्ब में अगर एस नहीं है तो आपको लगाना है डू। तो यहां इन सारी वर्ब के साथ डू नॉट लगने वाला है, और इन सारी वर्ब के साथ यहां पर जितने भी हम लिखेंगे, चाहे ये लर्न्स लिख लें, चाहे यहां राइट्स लिख लें, चाहे यहां प्लेज लिख लें, या यहां टेक्स लिख लें, जितनी भी वर्ब यहां लिखते चले जाएं, इनके सब के साथ डज नॉट लगेगा। तो जिन वर्ब के साथ एस यहां पर नहीं नजर आता वहां डू नॉट लगेगा, और इनके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और जब डज नॉट का प्रयोग हो जाएगा तो वापस वर्ब जाएगी तो वहां से एस हट जाएगा। जैसे ये सेंटेंस को मैं यहां लिख कर बता रहा हूं आपको, इतने में देख लीजिएगा इसको। यहां पर आई डू नॉट ईट मैंगो डेली, तो ये सारा हो जाएगा। आई डू नॉट वॉच, यू डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले, बॉयज डू नॉट प्ले, इनके सबके साथ डू नॉट आएगा। और यहां पर आएगा, इसको देख लीजिएगा एग्जाम्पल यहां पर, जैसे ही, तो यहां लग जाएगा डज नॉट। क्यों लगा, क्योंकि वर्ब में एस लगा हुआ था। तो ये समझ लेंगे। तो डज नॉट, लेकिन जब डज आ गया और वापस वर्ब जो होगी यहां से उसका एस हट जाएगा। अब यहां एस नहीं होगा क्योंकि ये डज नॉट में आ गया है। तो यहां पर होगा ही डज नॉट ईट मैंगो या एन एप्पल, जो भी रहेगा हमारा वो सेंटेंस आ जाएगा। हमें ध्यान यहां रखना है कि डू नॉट कब लगना है और डज नॉट कब लगना है। तो उम्मीद है आपको ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमें अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा किस तरह से सेंटेंस हमारे बनेंगे। उन सेंटेंसेस को हम जितना रिपीटेडली अगर उसको बनाएंगे उतना हमारा सेंटेंस बनता चला जाएगा। जैसे वह मुझे बुलाता है, वह, और वह के लिए इंग्लिश में सेंटेंस आएगा ही, और पुकारना या बुलाना इसके लिए वर्ब आती है कॉल। तो ही के साथ वर्ब में एस लगेगा क्योंकि ही जो है हमारा सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। तो लगा ही कॉल्स मी। नेगेटिव बनाइए, ही डज नॉट कॉल मी। तो इस तरह से हम सेंटेंस को प्रैक्टिस पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। जैसे मेरा भाई दरवाजे को धकेलता है, मेरा भाई दरवाजे को धकेलता है, तो ये हो जाएगा माय ब्रदर पुशेज। आप देखिएगा आजकल डोर लगे हुए थे ग्लास के, किसी भी शॉप में अगर आप जाएं या मॉल में जा रहे हैं या किसी शोरूम में जा रहे हैं तो वहाँ ग्लास डोर होता है, कांच का दरवाज़ा। अब लोगों को समझ में नहीं आता कि उसको इधर कर रहे हैं या उधर करें, कहाँ जाए वो, तो उसमें वो लिख कर रखते हैं पुश पुल। अगर पुश लिखा है तो आपको धकेलना है, और अगर पुल लिखा है तो आपको खींचना है अपनी तरफ। तो इसी तरह से लिखा रहता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर उसमें कोई निशानी ना लगे तो आदमी टकरा जाता है, पता चला गिलास भी फूट गया और उसको भी चोट पहुंच गई। तो उसमें लिख कर रखते हैं कि वो डोर जो है वो किस तरफ को खुलने वाला है। पुश है मतलब आपको धकेलना ही है। इधर सामने से लिखा रहेगा पुश और उस तरफ से आने वाले के लिए पुल लिखा रहेगा। जब आप उधर आएंगे तो आप पुल करेंगे, माने उसको अंदर की तरफ खींचेंगे। इधर से जा रहे हैं तो धकेल रहे हैं, जब आप अंदर चले गए और जब आपको बाहर निकलना हुआ तो फिर आपकी तरफ आप खींचेंगे उसको, वहाँ पुल लिखा हुआ मिलेगा आपको।
तो इस तरह से मेरा भाई दरवाजे को धकेलता है, तो मेरा भाई सिंगुलर नंबर हो गया, तो माय ब्रदर पुशेज द डोर। अब मान लो मेरे 2-4 भाई हैं, तो माय ब्रदर्स अगर हमने यूज किया तो पुशेज यूज नहीं करेंगे, फिर पुश यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक वर्ब अपने आप में बहुवचन है, मूल प्लूरल फॉर्म में है। तो हमने जो ऐसा आपको सूत्र बताया है, एक वचन का सब्जेक्ट तो एक वचन की क्रिया, बहुवचन का सब्जेक्ट तो बहुवचन की क्रिया। ये थोड़ा सा हमको एक ट्रिक्स बना लेंगे, थोड़ा सा लर्न कर लेते हैं, तो ये सेंटेंस हमारे आसानी से बनते चले जाएंगे। मैं फूल सूंघता हूं। मैं के लिए आई हो गया, सूंघने के लिए स्मेल, और फूल के लिए फ्लावर्स। तो ये हो जाएगा आई स्मेल फ्लावर्स। आई स्मेल, SMELL स्मेल, आई स्मेल फ्लावर्स। अब नेगेटिव बनाएंगे तो आई डू नॉट स्मेल फ्लावर्स, मैं फूल नहीं सूंघता हूं। इसी तरह से हो जाएगा हम फल काटते हैं, हम वी कट फ्रूट्स, और हम फ्रूट्स नहीं काटते हैं तो हो जाएगा वी डू नॉट कट फ्रूट्स, हम फल नहीं काटते हैं। तो ये आप इस दोनों फॉर्मूले को याद कर लें। कल हम आपको बताएंगे, या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव प्लस इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में, और कई एग्जाम्पल लेकर हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग मी in every videos, and I will make you learn whole type of sentences, how to form your sentences, how to use your daily sentences in your conversation, and you will learn also the norms। देखिए ये पेशेंस की बात है। एक बार अगर आपके अंदर ये ख्वाहिश जागृत हो गई कि आई हैव टू लर्न, आई मस्ट लर्न इंग्लिश एंड आई हैव टू लर्न इंग्लिश, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग? आई हैव टू मतलब मुझे सीखना पड़ेगा भाई, ये ज़माने की रिक्वायरमेंट है कि बग़ैर अंग्रेज़ी के, और ज़बान का सीखना तो वैसे ही मैंने कहा है आपसे मिराकल होता है, लेकिन अंग्रेज़ी का सीखना मिराकल के साथ आपकी कामयाबी को साथ में लेकर आता है। एंड यू विल फील ऑलवेज इन कंफर्ट जोन। जब आप एक भाषा, एक एक्स्ट्रा आपके अंदर एक क्वालिटी पैदा हो जाती है, तो आप अपने आप को हमेशा एक कंफर्ट जोन में पाते हैं। तो बहुत मुश्किल नहीं है, and we should know the norms of the daily use sentences। और वही है, अगर हम उसको कॉमन निकाल लें, हिंदी में कहते हैं जैसे मैथ्स में निकलता है ना, उभयनिष्ठ निकाल दो तो बचा कितना। आप काउंट करिए कि दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक आप कितने वर्ड्स यूज़ करते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप उनको एक प्लेसमेंट नहीं दे पाते हैं, एंड प्लेसमेंट देना सिखाता है हमारी ग्रामर, है ना। तो हम अपनी ग्रामर के ज़रिए सेंटेंस का प्लेसमेंट बनाएंगे, और वी विल बी एबल टू फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेज, वेदर दे आर नेगेटिव फॉर्म एंड इंटरोगेटिव फॉर्म। हम प्रश्न बनाने में भी कामयाब होंगे, और उसको हर तरह के सेंटेंसेज में, और किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। सेंटेंस तो ये है कि आपको फॉर्मेशन सिखाता है, बट वट एवर यू सेड इज़ राइट, एंड डोंट थिंक वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। और दूसरे की टेंशन आपको अपने सर पे नहीं लेना। यू डोंट थिंक अबाउट अदर्स कि वो मुझे देखकर क्या सोच रहा होगा, तो वो तो सोचने के लिए ही है। आपको देखना है कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। Whenever you get any chance to speak English, you should try to use it। बहुत आसान है, और इन्हीं सेंटेंसेस को हमने बोलना है। ये नॉर्म्स में जब आ जाएंगे तो फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपको ये सारे ग्रामर की चीज़ें तो बताऊं, साथ में वो नॉर्म्स भी आपको बताता चलूं जो इंग्लिश में ज़रूरी होते हैं। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग मी, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और मुझसे सीखते रहें। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।